प्रिय विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं मणिकांत इंग्लिश पॉइंट यूट्यूब चैनल। मैं हूं मणिकांत मणि। एक बार फिर से मैं आपको ले चलता हूं 12th इंग्लिश के पोएम माय ग्रैंड मदर्स हाउस के अध्ययन की ओर। यह वॉल्यूम सी है, आप इसका क्रमशः अध्ययन करें। माय ग्रैंड मदर्स हाउस। तो पिछले वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से हम लोग अंग्रेजी का हिंदी अर्थ ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि यह लिखा हुआ है, द प्रेजेंट पोएम इज ए वोफुल पोएम। आप इसे देखिए, एक तरफ अंग्रेजी लिखा हुआ है और दूसरी तरफ हिंदी है। आप इस अंग्रेजी वाक्य को पढ़ें और इसका हिंदी अर्थ ज्ञात करें। हिंदी अर्थ ज्ञात करने के लिए आपको नीचे कुछ वर्ड मीनिंग दिए गए हैं, आप उन्हें एक बार फिर से अध्ययन करें। जैसे कि ऊपर लिखा हुआ था, द प्रेजेंट पोएम इज ए वोफुल पोएम। तो उसमें एक शब्द आया था प्रेजेंट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं PRESENT, प्रेजेंट मीन्स प्रस्तुत हुआ। तो यह शब्द इस तरफ अंग्रेजी दिया हुआ है, दूसरे तरफ इसका उच्चारण दिया गया है और तीसरी तरफ इसका हिंदी किया गया है। तो जैसे कि यह पोएम है, या जो लिखा हुआ है सेंटेंस, द प्रेजेंट पोएम इज ए वोफुल पोएम। तो द प्रेजेंट पोएम प्रस्तुत कविता इज है ए वोफुल पोएम, एक शोकपूर्ण कविता। दिस पोएम, यह कविता, हैज़ बीन रिटेन, लिखी गई है, बाय कमला दास, कमला दास के द्वारा। अर्थात यह कविता कमला दास के द्वारा लिखी गई है। सी, उनका, वाज बॉर्न, जन्म हुआ, ऑन 31 मार्च 1934, 31 मार्च 1934 ईस्वी को, एंड और डाइड, मृत्यु हुई 31 मई 2009, 31 मई 2009 ईस्वी को। सी वाज, वह थी, ए शॉर्ट स्टोरी राइटर, एक लघु कथाकार, एंड और ए पोएट, और एक कवयित्री थी। सी रोट, उसने लिखा, हर लिटरेचर, अपना साहित्य, इन इंग्लिश एंड मलयालम, अंग्रेजी और मलयालम के भाषा में। हर ऑटोबायोग्राफी, उनका जीवनी, वाज पब्लिश्ड, प्रकाशित हुआ, इन 1976, 1976 ईस्वी में। सी, उन्हें वाज शॉर्ट लिस्टेड, उनका नाम संक्षिप्त रूप से दर्ज किया गया, फॉर नोबेल प्राइज़, नोबेल पुरस्कार के लिए, फॉर लिटरेचर, साहित्य में, इन 1984, 1984 ईस्वी में। मस्ट ऑफ हर पोएम्स, उनकी अधिकांश कविताएं, मस्ट ऑफ हर पोएम्स, उनकी अधिकांश कविताएं, आर बेस्ट, आधारित होती हैं, ऑन लव, प्रेम पर, ऑफ ए लोनली हार्ट, एक अकेले हृदय के प्रेम पर। और नीचे लिखा हुआ है बेस्ट वर्क, उनकी जो रचनाएं हैं, प्रसिद्ध बेस्ट वर्क हैं, ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग, यह उनकी रचना है। तो बाएं तरफ अंग्रेजी लिखा हुआ है और आप देख सकते हैं कि इसके दाहिने तरफ इसका हिंदी कर दिया गया है। आप इनसे पढ़िए और इन शब्दों से आप इसका हेल्प लीजिए। ये वर्ड मीनिंग आप प्रोनाउंसिएशन में मदद करेगा और साथ ही ये हिंदी शब्द, ये हिंदी अर्थ जो अंग्रेजी शब्द के हिंदी अर्थ हैं, ये आपको वाक्य
अनुवाद करने में आपकी सहायता करेगा। तो अगर इस तरह से आप अंग्रेजी को पढ़ करके और उसका हिंदी ज्ञात करें और इस तरह जो हिंदी दिया हुआ है उससे अपना सेंटेंस को मिला करके देखें कि आप कितना तक आपका अनुवाद सही हो पाता है। अगर इससे भी अगर आपको दिक्कत हो तो फिर इससे आगे भी आपको स्पेशल हिंट्स दिया गया है। तो यहाँ आपको स्पेशल हिंट्स दिया हुआ है, आप इसके मदद से अंग्रेजी को पढ़ करके पूर्ण रूप से यह समझ सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है द प्रेजेंट पोएम इज ए वोफुल पोएम, तो यहाँ आप देख सकते हैं द प्रेजेंट पोएम, इसका उच्चारण भी कर दिया गया है द प्रेजेंट पोएम, और इसका हिंदी अर्थ दिया हुआ है प्रस्तुत कविता। और फिर है दूसरा शब्द है इज, तो इज मीन्स है, ए वोफुल पोएम, ए तो यहाँ पर वो लिखा हुआ है एक शोकपूर्ण कविता। तो इस तरह से ये जितने भी सेंटेंस हैं सभी सेंटेंस को अंडरलाइन कर दिया गया है। आप उस अंडरलाइन को एक बार में पढ़ें और उसका एक अर्थ निकलेगा। तो ये जितने सारे आप यहाँ देख सकते हैं, ये तो सेंटेंस आपको दिया हुआ है और इस सेंटेंस के एवज में ये रहा आपके लिए विशेष हिंट्स। तो जितने अंडरलाइन है सबों का यहाँ पर अर्थ दिया गया है। द प्रेजेंट पोएम इज ए वोफुल पोएम, दिस पोएम हैज़ बीन रिटेन बाय कमला दास, शी वाज बॉर्न। तो इन सबों को आप फाइनल रूप से देखिए और उसे पढ़ करके उसका हिंदी अर्थ ज्ञात हो जाएगा और पुनः फिर जो ऊपर दिखाया गया है तो उस पर इसे आप इसकी मदद से उसका हिंदी अर्थ ज्ञात कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से आपको दिखा रहा हूँ, ये रहा स्पेशल हिंट्स। आप वीडियो को रोक करके और इन को पढ़ें, लिखें और कंप्लीट करें, क्योंकि ये विशेष हेल्प हैं और जो आपको अंग्रेजी पढ़ने के लिए और साथ ही अंग्रेजी का हिंदी अर्थ ज्ञात करने में आपकी सहायता करेगा। तो इसके नीचे में एक स्पेशल थ्योरी लिखा हुआ है, आप इसे अध्ययन कर सकते हैं। जैसे है कि अंग्रेजी वाक्य का अनुवाद कैसे करें। तो इंग्लिश वाक्य की जो रचना है एस प्लस भी प्लस ओ, अर्थात सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसे हिंदी में करने के लिए एस ओ भी की सहायता से करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ जिस तरह से कि द प्रेजेंट पोएम इज ए वोफुल पोएम, तो द प्रेजेंट पोएम ये सब्जेक्ट हुआ, ये अंग्रेजी के वाक्य है, ये पहला सब्जेक्ट है और इज वर्ब है, ए वोफुल पोएम ऑब्जेक्ट है। तो इस वाक्य की रचना है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इसे हिंदी में करने के लिए एस ओ भी पर इसका अनुवाद करेंगे। तो आप प्रत्येक खंड का अनुवाद ऊपर जो दिया गया है उससे अनुवाद प्राप्त कर लें। जैसे द प्रेजेंट पोएम प्रस्तुत कविता, इज है ए वोफुल पोएम एक शोकपूर्ण कविता। तो फिर आप उसको इस नियम पर सेट कर लें। पहले आप ये सब्जेक्ट रखें, तो सब्जेक्ट रखने पर मैं इसे हटा करके दिखाता हूँ। सब्जेक्ट रखने पर जैसे द प्रेजेंट पोएम सब्जेक्ट है तो प्रस्तुत कविता। अब ऑब्जेक्ट मांग रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, ए वोफुल पोएम एक शोकपूर्ण कविता। अब भी मांग रहा है, भी क्या है। तो इस तरह से प्रस्तुत कविता एक शोकपूर्ण कविता है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि यहाँ जितने सारे सेंटेंस दिए गए हैं, द प्रेजेंट पोएम इज ए वोफुल पोएम, दिस पोएम हैज़ बीन रिटेन बाय कमला दास, शी वाज बॉर्न ऑन 31 मार्च।
तो ये जितने सारे सेंटेंस हैं, सभी सेंटेंस जो हैं ये 3 पार्ट्स में है। पहला पार्ट सब्जेक्ट है, दूसरा वर्ब है और दूसरा वर्ब है और अंत में ऑब्जेक्ट है। अर्थात अंग्रेजी वाक्य की जो रचना है एस प्लस भी प्लस ओ पर आधारित है और आप एस भी और ओ को पहचानिए और उसका अर्थ आप इस तालिका की मदद से आप ज्ञात करें और जब इसका अर्थ ये ज्ञात हो जाए तो फिर सेंटेंस को इस नियम पर आप सेट करके समझें। ये रहा आपका ये नियम एस प्लस ओ प्लस भी पर। तो इस तरह से आप सेंटेंस को पढ़ करके उसका हिंदी अर्थ स्वयं से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये रहा वॉल्यूम सी जिसकी समाप्ति हो रही है। अब अगले वीडियो में मैं आपको वॉल्यूम डी के बारे में बताऊंगा।